स्कूल चले हम। हाय एम्पियंस, वेलकम टू आवर माध्यमिक पाठशाला। हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम भी अच्छा गया होगा। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर 4 जो है आप लोगों का, आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा जैसे भी कि सेमेस्टर 4 आप लोगों का थ्योरी पेपर होने वाला है। सेमेस्टर 3 MCQ हमारा भी था जैसे आप लोगों ने देखा, और वो एक हद तक ठीक ठाक गया होगा आप लोगों का, होप डेट, क्योंकि पेपर इंग्लिश वाला ठीक ठाक ही था और आप लोग का जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो भी ठीक हो जाना चाहिए आप लोग का। सेमेस्टर 4 देखिएगा तो सेमेस्टर 4 लॉन्ग फॉर्मेट है, यानी लॉन्ग क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम हो सकता है समझने में कि भैया कैसे कहाँ से कौन सा करना है, कौन सा पार्ट तैयार करना है, क्या करना है, वट बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर 4 आप लोग का एग्जाम का पैटर्न कैसे होगा, इसका सिलेबस क्या है और तैयारी कैसे करना है, इस सब पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए। तो हम लोग यहाँ पर जो बात करने वाले हैं आपका जो टोटल थ्योरी पेपर है वो 40 का ही है। जैसे आपका सेमेस्टर 3 था वो भी 40 का था, ये भी 40 का है, बट इसमें फर्क क्या है कि ये थ्योरी पेपर है। थ्योरी पेपर मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। अब देखिए इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया। जो यूनिट 1 आपका प्रोज है, जो स्टोरी वगैरह रहता है, वो है आपका 10 मार्क्स के लिए। फिर आपका जो पोइट्री बोल दीजिए, वर्ड्स बोलिए, उसमें क्या हम लोग का 10 मार्क्स के लिए। फिर आपका जो ड्रामा था उसी का कंटिन्यूशन है, मतलब इन केस जो आपने ड्रामा पढ़ा था राइटर्स टू द सी वाला सेमेस्टर 3 के लिए, वहाँ MCQ के लिए पढ़ा था, यहाँ पर उसी ड्रामा को हम लोग पढ़ना लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जो यूनिट 4 है वो नॉन टेक्सुअल ग्रामर है। अगर आप सेमेस्टर 3 को नोटिस कीजिएगा तो जितना भी ग्रामर आया था सारा आपका जो आपने स्टोरी पढ़ा था, पोयम पढ़ा था, उसी से मिला के दिया गया था, वही सब लाइन वगैरह थी उसी को दिया था। बट यहाँ पर नॉन टेक्सुअल मतलब बुक से बाहर का आने वाला है। और अभी तक राइटिंग स्किल पे कोई बात नहीं किया था आप लोगों ने, अब यहाँ पर हम लोग को राइटिंग स्किल पे बात करना है। जैसे क्लास 10 में आप लोग को याद होगा तो नोटिस वगैरह लिखते रहते, तो यहाँ पर भी कुछ पार्ट है। तो ये आपका टोटल जो आपको कहानी और आपको पोएम से मिलाकर 20 मार्क्स मिल जाना है। ड्रामा से आपको 5 मार्क्स, ग्रामर से आपको 5 मार्क्स और राइटिंग स्किल से आपको 10 मार्क्स। अब देखिए इसमें से आपको तैयारी कैसे कैसे करना है, कितना मार्क्स का 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा, कितना 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन आएगा, कितना लॉन्ग मार्क्स क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग मार्क्स वाला क्वेश्चन 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन। याद देखिए जब आप यूनिट 1 में जाएंगे तो आपका जो यूनिट 1 है आपने देखा कि वो 10 मार्क्स के लिए है। ठीक है, तो इस 10 मार्क्स में आपको जो क्वेश्चन मिलेगा वो 2 मार्क्स वाला 2 करना है। ध्यान दीजिएगा, 2 मार्क्स वाला 2 करना है। आएगा कितना, टोटल जो क्वेश्चन रहेगा 4 दिया जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे तो यहां पर 2 स्टोरी है, मतलब इस स्टोरी से 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन और यहां से 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। आपको एग्जाम में कोई भी जो मन करे वहां से 2 कोई करके चला आना है। ठीक है, यहां देखिएगा 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन, तो वहां 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन कितना आएगा आपका, 2 आएगा, एक इस स्टोरी से एक इस स्टोरी से, और आपको करना कितना है, एक ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब बोलिएगा भैया ये हम लोग को ओवरऑल करना क्या है, क्या हम एक कोई कहानी कर लेंगे तो हो जाएगा। सच बोला जाए तो अगर आप बहुत अच्छा से कोई भी कहानी को बहुत स्ट्रॉन्ग से कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा यहाँ से, क्योंकि आपको 2 कहानियाँ हैं टोटल। यहाँ से 2 मार्क्स वाला, यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, यहाँ से 2 आने वाले हैं, तो 4 क्वेश्चन तो आएंगे। आपका करना कितना है, 2 करना है, काम चल गया। यहाँ पे 6 मार्क्स वाले 2 आएंगे, जिसमें से करना कितना है, 1 करना है, तो काम चल जाएगा। लेकिन सेफ एंड के लिए आप दोनों करके जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कोई एक उटपटांग क्वेश्चन आएगा तो वहां पर हम लोग का काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल आपका 2 × 2 4 मार्क्स यहाँ से, और 6 मार्क्स वाला एक 10 मार्क्स। ठीक है, तो ये आपका यूनिट 1 से आपको क्या मिल गया, 10 मार्क्स मिल चुका है। ठीक है, तो कैसे, आपको 2 मार्क्स वाला 2 और एक आपको करना है 6 मार्क्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पोइट्री वाला जो पार्ट है। पोइट्री वाला पार्ट में देखिएगा आपका 3 पोएम दिया हुआ है। ठीक है, इसका सब पोएम वगैरह का बाकी सब इंट्रोडक्शन हम लोग लेक्चर्स में करेंगे, तो वहाँ पर बात करें। अभी मोर ओवर हम लोग पैटर्न समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको टोटल कितना दिया गया हो, 3 पोएम दिया गया है। यहाँ भी आपको टोटल 2 ही आपको करना है 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, और लेकिन बात ये रहा यहाँ आएगा 4 ही। ठीक है, जैसे पिछला वाला देख के आप लोग खुश हो गए थे कि भैया 2 गो तो कहानी है, 2 क्वेश्चन वहाँ से 2 क्वेश्चन यहाँ से, 4 आएगा, कोई भी 2 कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर टोटल आएगा 4 क्वेश्चन। हो सकता है कि एक इसमें से दे, एक इसमें से दे, इसमें से 2 दे दे, या कोई भी इसमें से एक एक करके 2 दे। मतलब यहाँ पर आपको कम से कम 2 पोएम बहुत अच्छा तैयार करना पड़ेगा अगर पूरा क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो। 6 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ देखिए फायदा ये हो जाएगा कि 3 क्वेश्चन आएगा, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक। 6 मार्क्स वाला करना कितना है, 1 करना है। बात समझ में आया, तो ये आपका 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन से काम चल गया। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन यहां पर कितना रहेगा, 3 रहेगा। 3 में से करना कोई एक ही है आपको। अब जरा ध्यान दीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं जो ड्रामा वाला पार्ट था, राइडर्स टू द सी। ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, इसका MCQ हम लोग का इस बार सेमेस्टर 3 में था। तो यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार किया गया है। तो यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन आपको एक ही करना है 5 मार्क्स के लिए। आएगा कितना भैया,
तो आएगा 2 में से कोई एक कर लेना है आपको, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा थोड़ा कहाँ से कितना आ रहा है, क्योंकि देखो एग्जाम का पैटर्न हमें पता होता है तो हम फोकस कर पाते हैं ढंग से कि हाँ यहाँ से ये तैयार कर ले, वहाँ से वो तैयार कर ले, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। अब देखिए जो ग्रामर वाला पार्ट है हम लोगों का, ग्रामर वाला पार्ट में थोड़ा सा आप लोग को बहुत कंफ्यूजन वाला जगह छोड़ा गया है, तो इसको ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। नॉन टेक्सुअल बोला गया है, मतलब सीधा सीधा बातें कहीं से भी कुछ भी ग्रामर पूछा जा सकता है, मतलब टॉपिक से रहते हुए। जैसा अभी तक टेक्सुअल ग्रामर था तो आपको किताब से ही लाइन उठाया जा सकता था, बट आपके पास अब यहाँ पर फ्री हो गए हम लोग कि इन दैट केस कहीं से भी कोई भी लाइन उठाया जाएगा और वहाँ पर दिया जा सकता है। टॉपिक क्या है तो सेम ही है। जैसे आपने देखा होगा इस बार स्प्लिटिंग और ज्वाइनिंग सेंटेंस आपने काम किया होगा, चेंज ऑफ नरेशन काम किया होगा, करेक्शन ऑफ एरर किया होगा आप लोगों ने, तो टॉपिक सेम ही है। बट यहाँ पर जो दिया जाएगा वो क्या किया जाएगा, आपको बेसिकली जो आपका किताब से लाइन है वो ऐसा नहीं उठाया जाएगा, कुछ न्यू लाइन बनाकर दिया जाएगा। अब यहाँ पर रहेगा क्या, 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स, 2 मार्क्स वाला आपके पास क्या रहेगा हम लोग का, 1 क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या मिलेगा, 2 ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर भी, ठीक है। 2 में से कोई एक करना है, मतलब 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपको 1 मिलने वाला है। यहाँ से ध्यान रखिएगा 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन कितना करना है आपको, 1 करना है। आएगा कितना, 2 आएगा, 2 में से एक कोई करना है। टॉपिक क्या है, वही आपको स्प्लिटिंग ऑफ सेंटेंस एंड ज्वाइनिंग ऑफ सेंटेंस पर दे देगा। फिर आप बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो क्वेश्चन है ना, वो एक ही क्वेश्चन बनाया जाएगा बट 3 जगह उसमें फिल इन द ब्लैंक्स गैप छोड़ा जाएगा, ठीक है, जिसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलने वाला है। वहां पर टॉपिक क्या रहेगा, बेसिकली वो रिपोर्ट रहेगा, पैराग्राफ रहेगा या कन्वर्सेशन वाला टॉपिक से कहीं से भी कुछ भी एक मिसिंग लाइन दिया जाएगा जिसको आपको फिल करना होगा। 1 into 3 मार्क्स करके वो एक ही क्वेश्चन 3 जगह तोड़ करके दिया जाएगा, तो 3 + 2 करके आपका 5 कर दिया जाएगा। बात समझ में आया, इसका कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा। ये 2 मार्क्स वाला के लिए तो एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा, बट इसका कोई ऑप्शन फिलहाल अभी तक कोई डिस्कशन ऐसा बोर्ड की तरफ से नहीं आया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग बात करें राइटिंग स्किल वाले पार्ट पे। तो राइटिंग स्किल वाला जब हम लोग पार्ट पर बात करते हैं तो यहाँ पर जो राइटिंग स्किल वाला पार्ट देखते हैं, आपके पास जो 10 मार्क्स का राइटिंग स्किल है वहाँ पर 2 हम लोग का दिया है पार्ट, ठीक है। पहला आपके पास ऑप्शन ये है कि 10 मार्क्स वाला एक ही क्वेश्चन कर लीजिए जिसमें हम लोग का ऐसे राइटिंग दिया हुआ है, ठीक है। 10 मार्क्स वाला एक ही, आप सिंगल क्वेश्चन कीजिए, 10 मार्क्स आपको मिल जाएगा। अगर आप ये 10 मार्क्स वाला नहीं करते हैं तो आपको 2 5 मार्क्स वाला टॉपिक करना पड़ेगा। ड्राफ्टिंग है ईमेल, मतलब किसी को ईमेल कैसे सेंड किया जाता है, वो जो फॉर्मेटिव है पूरा हम लोग जब ईमेल लिखते हैं उसका फॉर्मेट तैयार करके आप देख के आइए, 5 मार्क्स मिलेगा आपको। फिर उसके साथ ब्लॉग राइटिंग, ठीक है। ब्लॉग राइटिंग क्या होता है, आप कई बार कुछ क्वेश्चन का आंसर उसे खोजते के चक्कर में या बहुत सारी का ब्लॉग आता है, तो हम लोग एक आपका रिलेटिव एग्जाम्पल बात करें तो जैसे मान लीजिए आप कई क्वेश्चन वगैरह के आंसर खोजते हुए किसी वेबसाइट पे चले गए होंगे, तो उस पर देखिएगा वेबसाइट पे बहुत बड़ा बातें लिखी गई होंगी, बहुत सारी चीज़ें लिखी गई। तो वैसे ही आप किसी एक टॉपिक पे कैसे लिखेंगे उसके लिए हम लोग ब्लॉग राइटिंग जब हम लोग करेंगे तो वहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का ड्राफ्टिंग ऑफ ईमेल और आपको साथ में ब्लॉग राइटिंग करके आएंगे तो आपको 5 + 5 मिलने वाला है। तो आपके पास अल्टरनेटिव ऑप्शन है, या तो ऐसे राइटिंग कर लीजिए जो 150 वर्ड्स का आप करेंगे तो आपको अकेले ही 10 मार्क्स मिल जाएगा। अगर आपको उसको नहीं करना चाहते, ऑप्शन में दिया रहेगा आपको, तो इन दोनों को एक साथ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ड्राफ्टिंग ऑफ ईमेल जिसके लिए आपको 75 वर्ड्स, ब्लॉग राइटिंग आपके लिए 75 वर्ड्स में करना है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 5 × 1 आपके लिए ड्राफ्टिंग ऑफ ईमेल 5 मार्क्स, ठीक है। फिर आपके लिए 5 मार्क्स किसके लिए, ब्लॉग राइटिंग के लिए, 5 + 5 10। तो आपके पास ये 10 आप यहाँ से ऐसे राइटिंग करके जा सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग में, तो वहाँ से 10 मिल जाने वाला है, या आप चाहे तो अल्टरनेटिव इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखना है आपके लिए खुद करके, क्योंकि आप लोग जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार नहीं है, एमसीक्यू वगैरह किए हैं, तो इसीलिए हमने इसको की पॉइंट को हाईलाइट किया है कि ये बोर्ड की तरफ से गाइडलाइन ये है कि अगर आप 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका जो आंसर लिमिट होना चाहिए वो 20 से 30 वर्ड रहना चाहिए, वर्ड्स, ठीक है। ये ग्रुप ऑफ लेटर्स इज नॉन एज द वर्ड, मतलब आप जो ये सब लिखे हो जैसे ड्राफ्टिंग हो गया, ईमेल हो गया, ये जो है 1 हो गया, 2 हो गए, ऐसे वर्ड्स आपका कितना रहना चाहिए 20 से 30 वर्ड में आपका 2 मार्क्स वाला खत्म हो जाना चाहिए। अगर हम लोग बात करें 5 मार्क्स या 6 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन दिया गया है उसके लिए क्या है, तो 100 से 120 वर्ड्स के आसपास लिखना है, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का सेमेस्टर 4 का टोटल सिलेबस। अब आप अपने चाहे तो डिस्क्रिप्शन से आप आराम से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत अच्छा सा पीडीएफ मतलब बहुत अच्छा सजा के लिखा हुआ है, तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर हम लोग के साथ आप हिंदी इंग्लिश का प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है, तो जो आपके पास नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है उस नंबर पे आप आराम से कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आपके पास प्रोसेस वगैरह सब कुछ डिस्कस कर दिया जाएगा, कैसे आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और रहा बात भी है चार्जेस क्या बहुत ज़्यादा होंगे, नहीं, चार्जेस आपके लिए बहुत मिनिमम रखी गई है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलाकर, ध्यान दीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स मिलाकर आपके लिए 300 मंथली है। बस समझ में आया, आप हिंदी इंग्लिश दोनों मिलाकर लाइव क्लासेस रहेंगी जिसमें आपके पास 1-to-1 माइक वाला भी ऑप्शन रहता है, ठीक है। आप माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं डिस्कशन वगैरह, ठीक है। और उसके बाद साथ में रिकॉर्डेड लेक्चर्स और डीपीपी और नोट्स सब कुछ पीडीएफ फॉरवर्ड में मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, या कहीं से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आराम से पीडीएफ को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको सिलेबस का एक आइडिया मिल जाएगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तो वहाँ पर बाकी सारी बातें हम लोग करेंगे।